Hello, welcome to the 29th episode of Bitcoin Hub. कौन-कौन देख रहा है? जल्दी-जल्दी लाइक कर दो। यस, जो भी देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब पहले करो, बाकी बात में डिस्कशंस करेंगे। या एंड आई थिंक मेरे से मैं वीडियो भी बैकग्राउंड में प्ले हो गया। जल्दी-जल्दी हम्म सब्सक्राइब करो सबसे पहले, बाकी बात बाद में करेंगे अभी। जो भी देख रहा है सब्सक्राइब करो सबसे पहले चलो। बाकी सब्सक्राइब करो, वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार क्या कर रहे हो? 29th एपिसोड है और 1000 का टारगेट है हमारा। इस साल के एंड तक 1000 सब्सक्राइबर तो होना ही चाहिए। बिटकॉइन के फील्ड में हार्ड है, बिटकॉइन के चैनल में हार्ड है क्योंकि कौन है पूरे इंडिया में है ही एक बिटकॉइन चैनल जो सिर्फ बिटकॉइन की बातें करता है हिंदी में यूट्यूब पर। और बिटकॉइन के जानने वाले भी लोग नहीं है। अभी बिटकॉइन भागेगा तब देखेंगे, पर उससे पहले 1000 पहुंचा दो, फिर अपन आगे हाई ज़्यादा टारगेट भी रखेंगे। तो मैं हूँ भाविक, मेरे साथ है निहाल और आज की ताज़ा खबर बहुत बहुत गर्मा गर्म खबर है। और स्टार्टिंग में ही लाइक या बता देते हैं कि कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है बिटकॉइन बाई करने के लिए। तो स्टार्टिंग में बता देते हैं, बीच में हम कितना भी बोले खरीदो खरीदो तब हम नहीं बताएंगे कि फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अभी बता दे रहे हैं, अपने हिसाब से जो भी करना है करो, बट हाँ वी आर हियर फॉर एजुकेशन। आप सीख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। सो चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ आर यू ब्रदर? ऑल वेल भाई, सब ठीक चल रहा है। फिर देयर सही। हैव अगेन एवरी वीक कुछ ना कुछ होता रहता है। हम लोग हम्म ऑब्वियसली वी ब्रिंग इट टू यू संडे को, बट हफ्ते के बीच में अगर आप देखोगे तो सडनली एक दिन रात को पता चलता है कि ओ इतना एक्सप्लोसिव न्यूज़ है, कवर करना हम्म चाहिए। बट अगेन हमारे भी थोड़े कमिटमेंट्स एंड प्रायोरिटीज हैं, इसलिए दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू ब्रिंग इट टू यू एट दैट मोमेंट। बट इफ यू फॉलो भाविक एंड इफ यू फॉलो मी एंड वी कीप अपडेटिंग कॉन्स्टेंटली, एंड मैं तो हर जगह आई कीप टॉकिंग अबाउट आप या बिटकॉइन। मुझे तो ज़्यादातर आपसे ही पता चलता है। आजकल तो मैं भी थोड़ा कम ही देख रहा हूँ, बट या आपके या व्हाट्सएप स्टेटस, ट्विटर, अमेजिंग। थैंक यू। हुँ, तो वही आई मीन there's a lot happening and if you don't keep up you will not understand। बोल दो ये कि नहीं क्या चल रहा है। इट्स बिटकॉइन इज एसेट ही तो है, कुछ नहीं है इसमें, हुँ, कुछ नहीं रखा है। हुँ, 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 बट हुँ, हुँ, इसके आसपास जो हो रही हैं चीजें एंड द वे दिस द डायरेक्शन इन विच दिस इज गोइंग, अगर आप वो हुँ, जानना चाहोगे देन इट्स समथिंग हुँ, which is to be taken seriously। हुँ, 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 तो चलिए विल स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग यस। एनी टाइम। Price again, it's at a very constant benchmark. It's at हुँ, $67,000 for the हुँ, last few weeks. हुँ, Last few मोस्ट months स्टेबल ago, करेंसी है ना? मोस्ट स्टेबल करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। yeah, हुँ, वी almost हैव 8 अचीव्ड महीने से दिस। अभी भाविक और मैं डिस्कस कर रहे थे। There's been a longest consolidation period, almost 8 महीने का। या हुँ, तो या ये चलेगा। अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो इट्स बिन hovering between 50 and 70,000। हुँ, 70 तो खैर एक बार पहुंचा था, उसके बाद में इट्स हुँ, ऑलवेज हुँ, 68 69 तक जाके रुक गया था। हुँ, 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 So this will keep happening and पता नहीं when we'll get to see, but हुँ, it's quarter four anyway, and quarter four is supposed to be हुँ, good in terms of price action. And हुँ, this is not just us saying it. Standard Chartered, Bernstein, a lot of हुँ, prediction and a lot of analysts have taken into consideration the past models, जिसके चलते वो हुँ, future models बनाते हैं. So yeah, that's that. In terms of the performance of the base chain, there has been no change at all. It is working as हुँ, intended. Average हुँ, block is 9 minutes, and percentage issued has become 94.16%, which is very scarce. And 2030 तक almost 99% हो जाएगा. हुँ, And transaction volume over a हुँ, trillion. And yeah, हुँ। block ये subsidy जो तो चीज़ है ना, yeah. जो 94% इश्यूड है ना कि 100% में से 6% बाकी है, तो ऑलमोस्ट जितने ये बहुत ही ये चीज़ ना बहुत कम मुझे भी सरप्राइज़ शॉक होता रहता हूँ मैं, कि जैसे Hmm. अभी इन्फ्लेशन बिटकॉइन का 1% होगा, 0.9% है ना? Yeah. लाइक न्यू इन बिटकॉइन जितने आ 20%. रहे हैं। बट Hmm. बट वी नो कि टोटल सप्लाई कितनी है, कि Yeah. 21 मिलियन। तो लोग लग बोलते हैं कि यार गोल्ड भी तो है, वो भी तो 2% है। बट लोगों Hmm. को ये पता नहीं कि 2% 1% में फ़र्क क्या है और अपना जो बिटकॉइन है वो हर 4 साल में आधा होता जाता है। सो Correct.
94% है और अगले 100 साल में कितनी सप्लाई बढ़ेगी बिटकॉइन की? सिर्फ 8%, 9% शायद, 8%, 7% इन्फ्लेशन आएगा टोटल। करेक्ट। गोल्ड का इतना इन्फ्लेशन 3 साल में आ जाएगा, 4 साल में आ जाएगा, और 30 साल में गोल्ड डबल हो जाता है गोल्ड की सप्लाई। सो for me this is the cheapest price. Like Bitcoin is way undervalued, like way undervalued. And किसी को नहीं पता, like कोई बहुत, only few knows, right? या हम्म, दैट्स ओके, बट हम्म, ये कहना कि द पीपल हु हैव कम इन बिफोर दे हैव अ right. बेटर एडवांटेज ऑन दिस, इट्स कंप्लीटली फॉल्स, बिकॉज वो हाँ, जानते हैं, they've done their study, and लोग इस पे हम्म, एक्टिवली काम कर रहे हम्म, हैं on the protocol, so they deserve to be awarded with the riches. right. You're talking about ECB पेपर, right? ECB का जो पेपर है, जो लास्ट टाइम आया था, हाँ, लास्ट वीक या, हमने कवर किया था हाँ, उस पे। अगेन अगर बात करना हो तो वी कैन ऑलवेज टेल के हम्म, इनसाइडर्स हैं, इसमें कोई इनसाइडर नहीं था पहली बात तो। हम्म। बिटकॉइन इट लाइक वाज सारी आर्ग्यूमेंट फ्लोज, सब में फ्लोज है उसके आर्ग्यूमेंट में, कोई लाइक, और वो अगर सही से अच्छे से बिटकॉइनर कोई पढ़ता है तो वो तो यही समझेगा। लाइक मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा इट्स अ बुलिश फॉर बिटकॉइन। लाइक वो भी अब कह रहा है कि बिटकॉइन जाएगा मिलियंस में। सो पर बहुत ही या फ्लो पूरा, तो ये वो वाला हो गया ना, लाइक हंस रहे तो वो थोड़ा बहुत बिटकॉइन पे हंस भी रहा है, राइट। राइट? पहले लाइक फर्स्ट दे इग्नोर यू, then या they laugh at you, then they fight you, and then we या win. So ये सेकंड वाला स्टेज है, वो हंस रहे हैं हम पर सेकंड कि ये एंड क्या थर्ड है। कंबाइन, हाँ, थोड़ा बहुत वो बिकॉज फाइट भी हम है। आगे आगे कवर करेंगे कैसे थर्ड पॉइंट वैलिड है, राइट, राइट, या क्योंकि फाइट स्टार्टेड, राइट। या हम्म, चलिए विल या, गेट बैक टू इंडिया। हम्म, इंडिया की खबर क्या है? सो हम्म, दिस केम इन येस्टरडे, सॉरी फ्राइडे को, जब यस, आरबीआई गवर्नर ने अपीयरेंस किया था पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, and there he told if central bank loses control of money supply in the economy, how does the central bank check liquidity available in the system? How does the central bank control inflation by squeezing money supply or losing it in times of crisis? So we see crypto as a big risk, and there has been has to be an international understanding because the transactions are cross country. उसके बाद में इनका ये भी बोलना है कि we have to understand the origin of cryptocurrencies. The origin was to bypass the system. Cryptocurrencies have all qualities of money. The वेरी ट्रू, fundamental question is, are we as authorities, are governments comfortable with privately issued cryptocurrencies which have ऑफ कोर्स all the नॉट। features of currency issuance? Currency issuance is a function, a sovereign function. So the bigger question, larger question is whether we are comfortable with crypto, which has characteristics of being currency, or whether we are comfortable with having a private currency system in parallel to the fiat currency. So दिस इज लाइक, ये आ गए आप, इन्होंने बोल बता दिया yeah, कि ये नहीं, I mean, बता दिया। I think these guys, मतलब RBI SEBI सबको पता है कि what is this, and they have done their thorough study, but they think you can tame and control this. And obviously मतलब अगर आप स्कूल के टाइम से देखोगे, everyone's been taught the Keynesian way of thought process. The economics अगर आप देखोगे पढ़ोगे, so राइट, if you've been always taught कि ठीक है this is the only way and इसी path पे चलना है, then I don't blame anyone to have that skewed and flawed understanding कि ठीक है this is the only way it can happen. तो boom and bust cycles जो आपके business cycles में होते हैं, it's considered normal, whereas it doesn't have to be. And people राइट, have become spendthrifts, मतलब everyone's running on credit. आज के लिए जियो, सब कुछ आज पे खर्च कर दो, कल का कुछ नहीं पता, वैसा होता है. This is not what it was during the gold standard. हमारे parents and grandparents के time पे, where it was, savings को ज़्यादा दर्जा दिया जाता था, and it was a primary source of falling back on something secure. And अगर आप पूछोगे grandparents को, so उनका basic understanding यही था, ठीक है, I will work hard, इतना पैसा मैं बचाऊंगा, and मेरी जो भी ख्वाहिश है I will fulfill it with the savings that I have.
उस टाइम पे क्रेडिट का राइट। कॉन्सेप्ट वाज वेरी फॉरेन, ये आया बाद में 90s to 2000s में, when you saw a lot of globalization happening and you see a lot of imports from यूरोप, यूएस वगैरह वगैरह, उनका आइडियाज, उनके थॉट प्रोसेस वगैरह, हम लोग we started employing those. So this is what happens when the whole world is running on a credit system, and which we always highlight लाइक is डेट called highlight. डेट बेस्ड इकोनॉमी, देयर Yeah, इज नो मनी इन द सिस्टम, अभी जो सिस्टम में मनी है ही नहीं, correct. इट्स पेपर इश्यूड मनी। सो लाइक हाँ, ECB के बाद ये चीज़ भी आ गई अपनी इंडिया वाली। सो Yeah, इन्होंने एक चीज़ तो ये बोली है कि हम क्राइसिस के टाइम पे कैसे सप्लाई मैनेज करेंगे, तो yeah, ये भी उनका केन्जियन इकोनॉमिक्स का आइडिया से ही आ रहा है, राइट? कि उनको ऐसा right. लगता है कि हमें ही मैनेज करना पड़ेगा। पर अगर नहीं, रियल में उन्होंने देखो साफ, तो सॉरी, साफ बोला है कि वी आर द कस्टोडियंस ऑफ हुँ, फाइनेंशियल मनी। स्टेबिलिटी। वाह! तो पहली बात तो किसने आपको आई आई हुँ, अंडरस्टैंड, लाइक लोगों ने हुँ, हुँ। they elected the whole government, राइट, वो राइट। सब हुआ, the हुँ, whole process हुँ, is हुँ, fine, हुँ, हुँ। but आपको किसने उतना इंचार्ज दे दिया कि आप इंडिविजुअल के पर्सनल सेविंग्स तक you have your outreach. राइट। So, and when you're talking about controlling inflation, right, हुँ, हुँ, हुँ। उस पे दूसरी पॉइंट आती है. हुँ, This हुँ, is the recent news covered by the Hindu, 25th हुँ, अक्टूबर का है, the हुँ, हुँ, same time as that of उन्होंने जो बोला था. You and I and people in general, whoever's watching this, are, I think we fall in middle class and upper, lower, ठीक है, whatever be the हुँ, case. हुँ, Then हमारा main concern क्या होता है? The whole cycle of having wants, the wants के ऊपर थोड़ा जाते हैं. उसमें हुँ, हुँ, हमारा cover होता है meal costs and हमारा daily survival, wage, salary वगैरह राइट। वगैरह. हुँ, उसमें अगर आप देखोगे तो cost of healthy diet has risen faster than wages and salaries, हुँ, affecting casual laborers more than salaried class. So if you are salaried, पहले तो वहां हुँ, से full tax जा रहा है, you've been depleted, you हुँ, fall हुँ, under हुँ, the new pension, I mean new scheme of tax regime, and then वहां से again every uh, आपका certain portion house rent allowance, 30% tax slab वगैरह वगैरह हुँ, करके वहां से deplete हो रहा है. Anyways, as a result, a larger share of an average person's earning is now spent on food compared to last year. हुँ, हुँ, हुँ। Total increase in cost. Average cost of all items needed to prepare two thalis in Maharashtra totaled 154 this year, a 52% increase from last year. 52%। Yeah. And wages comparatively, कितना ग्रो होता है? 7-8% 10.6%. मैक्सिमम, चलो हाँ. 10 ठीक है। So अगर आप ऐसे देखोगे, then we are doing extremely poorly in हुँ, terms of curbing the real inflation. I'm not talking about राइट। CPI number जो हुँ, focus होता है RBI का कंट्रोल करने के लिए. हाँ, हाँ, राइट। So if you're custodian of the financial stability, then these are something which हुँ, are very important and need to be हुँ, considered when राइट। talking about दूसरे हुँ, topics like हुँ। cryptocurrencies and stuff. एक चीज़ इसमें ये मिस किया है, Mhm. वो आई थिंक वो इतनी सटल है कि लोगों को दिखती नहीं है, कि साथ-साथ जो हेल्दी फूड जो उनका वर्ड है ना, सो इट्स नॉट अ हेल्दी फूड, लाइक इसकी क्वालिटी भी खराब हो रही है। Yeah, आज से 20-30 साल पहले अगर मानो तो चलो जो भी प्राइस थी, बट कम पेस्टिसाइड्स थे, कम केमिकल्स थे सारे, राइट? अभी क्या हो रहा है कि सारी चीज़ों में पेस्टिसाइड ये सब चीज़ आने ज़्यादा लगी है, और फिर भी वो correct. उससे ज़्यादा महँगा हो रहा है। तो अगर हम रियल अगर हेल्दी फूड की बात करें जो ऑर्गेनिक है, सो ऑर्गेनिक तो इससे डबल प्राइस है, राइट? Yeah, अगर हम हेल्दी की बात करते हैं, जिसमें बोलते हैं कि नो केमिकल्स, राइट? तो वो अगर गए तो लाइक ऑर्गेनिक तो इतना महँगा है कि 90-95% लोग तो अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते उसको अभी। सो दे correct. आर जस्ट ईटिंग द पॉइज़न स्ट्रेट अवे। Yeah, और वो इतनी देखा, समझ रहे हो कितनी सटल चीज़ है, लाइक क्वालिटी खराब हो रही है हर चीज़ की। correct. क्वालिटी खराब हो रही है तो वो नहीं दिखता। सो इट्स अ बहुत गंदी सिचुएशन है, और ये आई थिंक अभी तो शुरुआत है मेरे ख्याल से। अभी वो देखो वो लाइक आई आई डोंट नो कि अभी अपने कवर कर रहे हैं कि नहीं, बट जो मेडिसिन है उसमें भी 30% टैक्स बढ़ाया है। इसमें तो नहीं जनरल है. मेडिसिन,
जनरल Yeah. मेडिसिन में 30% टैक्स, 30% चार्ज बढ़ा दिया, राइट। दूसरा Hmm. क्या किया है, एडिबल ऑयल महंगा हो रहा है लेकिन उसमें वो सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। इंक्रीज एडिबल ऑयल अभी एक मंथ ऑन मंथ 38% जंप है Hmm. एडिबल ऑयल्स। 38%, समझ रहे हो, 100 का तेल 138 का बिकेगा। बाहर जहाँ भी जाएंगे वो वही पाम ऑयल यूज करता है, वो अब 38% महंगा है, तो अब होटल भी सब बाहर भी महंगा होने वाला है। एंड इसका एक ही चीज है बचने का, लाइक बिटकॉइन इज द सॉल्यूशन। हाँ, अब ये मत समझो कि बिटकॉइन उसके साथ साथ ही बढ़ेगा, लेकिन जब वो, और वो अच्छी बात है, एक साथ नहीं बढ़ता वो। 8 महीने मिले तुम्हें, राइट, कस्टडी करने के लिए, सेट्स करने के लिए, तो वो अच्छी बात है। जब भागेगा तब वो ऐसे भागेगा। सो Right. लाइक या आई एम डिसअपॉइंटेड, लाइक जो भी सिस्टम है सरकार से तो बिल्कुल वी आर नॉट हैप्पी, बिकॉज बट क्या करें, लाइक या बिटकॉइन इज द सॉल्यूशन। सो देखते हैं आगे Yeah. क्या होता है। No, I mean, that's the thing, right? अगर आप प्रॉब्लम पे कम फोकस करोगे एंड हम्म आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम इज वन पार्ट जो ऑब्वियस है, हम्म एवरीवन नोज, एवरीवन फील्स इट आल्सो। हम्म सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज द वे टू इम्प्रूव योर करंट सिचुएशन इज व्हाट वी हम्म डिस्कस ऑन दिस चैनल। हमें हम्म किसी, लाइक वी हैव नो इंटेंशन ऑफ किसी का बुरा कहना है और ये नहीं हो हम्म रहा है वो नहीं हो रहा है। क्रिबिंग तो चलती रहेगी जिंदगी जब तक है तब तक क्रिबिंग चलेगी। हम्म बट what is how can we overcome it is what we need हम्म to look at, and that's what we intend to do. एंड गवर्नमेंट कांट सोल्व योर प्रॉब्लम, राइट, कभी नहीं करेगी। तो अगर कोई भी इंसान सोच रहा है कि सरकार हमारा प्रॉब्लम सही कर देगी, महंगाई कम कर देगी सरकार, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। तुम्हें महंगाई कम करनी है तो या तो तुम फाइनेंशियल इन्वेस्टर बन जाओ, और वो Yeah. आज वो सब बन नहीं सकता। तो अदर सॉल्यूशन इज कि लाइक अडॉप्ट द बिटकॉइन, लाइक टेक योर सैलरी इन बिटकॉइन, सेव योर Right. मनी इन बिटकॉइन, सेव योर टाइम इन बिटकॉइन। 2-5 साल में आप यू विल बी फ्री ऑफ बेसिक थिंग्स, लाइक एटलीस्ट। Yeah. अगर आप तो भी अगर टॉप में भी लिया है बिटकॉइन तो भी लाइक स्टार्ट किया है टॉप से बाई करना, और हर महीने इफ यू आर सेविंग योर इन्वेस्टिंग योर मनी, लाइक नॉट इन्वेस्ट में नहीं कहना चाहिए अब तो मुझे, लाइक, है ना, लाइक बिटकॉइन इज द मनी। सो अगर बिटकॉइन के बाहर तुम्हारा पैसा है कहीं तो देन यू आर इन्वेस्टिंग, बिटकॉइन इज अ मनी। सो या बिटकॉइन इज Cool. टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं with the main focus of today's topic and conversation is Microsoft. Microsoft, again, as we all know, मतलब जो भी start करते हैं अपना journey with by learning in computer, I don't know, I did, मैंने तो Microsoft से ही start किया था as an operating system। बाद में चल के you got to understand राइट about Linux वगैरह। So राइट राइट Microsoft is one of the magnificent seven companies, which include your Apple, uh, एनवीडिया, Netflix, टेस्ला, Nvidia, या Tesla, गूगल, फेसबुक, या correct। और कौन से थे? I don't know। हाँ ठीक है, जो मेटा, ठीक है, Meta। एक या मेटा, एनवीडिया, So amazon, या अमेजोन रह रहा था। so they have their board meeting coming up in December 10th को, and वहाँ पे assessment of investing in Bitcoin का एक एक topic है, एक it is one of the voting items, and the board members of Microsoft are proposing कि उसके against जाए, like they are urging all the shareholders to vote against having Bitcoin on the balance sheet। Now उसी रिपोर्ट में अगर आप देखोगे तो उन्होंने तुलना की है विद माइक्रो स्ट्रेटजी, इट्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन, एंड बोल रहे हैं कि माइक्रो स्ट्रेटजी विच लाइक माइक्रोसॉफ्ट इज अ टेक्नोलॉजी कंपनी, बट अनलाइक माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रो स्ट्रेटजी होल्ड्स बिटकॉइन ऑन इट्स बैलेंस शीट। It has had its stock outperform Microsoft by 313%, despite doing only a नाइस fraction of the business of Microsoft has. नाइस। And they are not alone. The institutional and corporate adoption of Bitcoin is becoming more commonplace. Microsoft's second largest shareholder, BlackRock, offers its clients a Bitcoin ETF. Now, इसमें दो तीन चीजें आती हैं। First, adopting Bitcoin strategy by MicroStrategy is a proven method. ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ ठीक है 1 year का time horizon है, बस it is राइट just a fluke, उस spike की वजह से राइट। he got lucky। ये ये बोलना it's completely flawed and या इट्स skewed। नॉट एन अनचार्टेड टेरिटरी, राइट, किसी ने कर Correct। रखा है और Yeah, उन्होंने वोलेटिलिटी झेली है। उतनी वोलेटिलिटी शायद अब नहीं आएगी, कम correct। आएगी बट उतनी नहीं आएगी जो माइक्रो स्ट्रेटेजी ने झेली है 100%। ना। 4 साल हो चुके हैं, अगस्त 2020 को उन्होंने अप्लाई किया था स्ट्रेटजी, एंड इट्स डन वंडर्स फॉर देम, फॉर देयर पर्सनल स्टॉक इज। नाउ उसके दे आर नॉट अलोन। नॉट अलोन का मतलब यू हैव मेटा प्लैनेट, सिमिलर साइंटिफिक, सो मेनी अदर प्राइवेट
companies which have adopted Bitcoin standard. Right. Now, the third part is Microsoft ka first and largest shareholder is what's that firm? I'm forgetting its name. Vanity. माइक्रोसॉफ्ट का हाँ, ओके माइक्रोसॉफ्ट में शेयर ज्यादा एक फर्म का है जो ओके दे आर अगेंस्ट रिकमेंड कर रहा बिटकॉइन. है क्या नहीं ओके नहीं, अगेंस्ट है या बट उनका सेकंड लार्जेस्ट दैट इज ब्लैक रॉक एंड थर्ड लार्जेस्ट इज फिडेलिटी. ये दोनों ओके are actively vocal about Bitcoin and they like promoting it. I mean, they do it for their own gains and retail investors. So राइट ये दोनों are active proponents of Bitcoin, and हम्म you never know because the हम्म shareholders of Microsoft, I believe, are knowledgeable and they can read हम्म and understand what's going on. So, based on BlackRock's push of these Bitcoin ETFs, they will हम्म understand and they will figure out okay, what is Bitcoin and they'll start learning about it. So, even if Microsoft does not, you know, वो ये बिल अडोप्ट बिल नहीं नहीं, करते हैं the voting नहीं मीटिंग होता है इस बार, हम्म or they go against it this time, they हम्म will see their money being या eroded and कम होते राइट हुए. सो इसमें बात ये है कि लाइक माइक्रोसॉफ्ट करेगा यस कब कब करेंगे? वो हाँ, नहीं पता एग्जैक्टली. बस 100% करने वाला है हर कोई जेफ पार्क जो हम्म बिटवाइज में काम करते हैं, उनका ये मानना है कि पीपल जो आर्ग्यू कर रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट को नहीं खरीदना चाहिए बिटकॉइन अपने बैलेंस शीट के लिए बिकॉज इट विल डिस्ट्रैक्ट देम फ्रॉम देयर सॉफ्टवेयर बिजनेस, इज अ की मिसअंडरस्टैंडिंग. क्यों? बिकॉज अ मॉडेस्ट एलोकेशन ऑफ बिटकॉइन, say 1 to 5%, that is more than enough for the cash that they have to outperform their stock price to another level. जिस अगर आप नाइस देखोगे कंपेयर करोगे माइक्रोसॉफ्ट का लास्ट 2 days में there has been a spike in the stock price just because of all the chatter surrounding it adopting or not adopting Bitcoin on its नाइस balance नाइस sheet. या So इन्वेस्टर करेंगे this हमेशा itself ये will propel its stock price to another level. And having said this, board members who do not understand this fiduciary duty won't be long for this world. मतलब इनका यही कहना है कि कैश अगर आपके पास है जो उसका आप यूज नहीं कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ बाइंग ऑल गार्बेज एंड अगर यू आर नॉट यूजिंग इट फॉर R&D purposes also, if it's just राइट lying there and losing its value, use 1 to 5% of that and put it in Bitcoin, and then you will see it perform by itself. You don't have to do anything. राइट So uh, this is there. And आगे चल के with the whole FASB accounting standards starting from January next year, it will get more clear. So again, I believe agar they don't employ it this December, they will lose out. And next year, या जब भी इनकी shareholder meeting होगी, then they'll have to answer to their shareholders. Then it'll impact their own stock price. So yeah, it's a long way to go, but only one can see and tell. एंड ये मैग्निफिसेंट सेवन जो आपने बोला उसमें लाइक वन ऑफ द कंपनी ऑफ मैग्निफिसेंट सेवन टेस्ला इज ऑलरेडी Yeah, डूइंग इट राइट लाइक yeah, वो रेगुलर बाई नहीं कर रहे बट दे हैव सम बिटकॉइन इन देयर बैलेंस शीट correct. एंड तो या दे विल उनका ये है ना कि again, I don't think Elon Musk gives a shit या about Bitcoin. He's pumping his Doge coins, पता नहीं क्या कर रहे हैं, and he's पर तो भी more उसने अपनी बैलेंस शीट में तो यही लिया ना राइट लाइक correct, वो डोज तो correct. नहीं लिया Yeah, बोलने के लिए Doge, 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 and अपने बैलेंस शीट के लिए Bitcoin. So it's और clear what they're 28 है उनकी है ना प्राइस उनकी कॉस्ट बेसिस yeah, 28,000 है yeah, अराउंड yeah, उसी टाइम पे लिया था सो ऑलरेडी डबल है उनके पास right. और एक इसमें क्या आर्ग्यूमेंट है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट ये करेगा तो लाइक वो डिस्ट्रैक्ट होंगे अपने कोर बिजनेस से राइट ये लोगों का कहना है सो Yeah, एक्चुअली अभी हो रहा है अभी ऑन द फियाट स्टैंडर्ड दे आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज उनकी वैल्यू है वो खत्म हो रही है सो एक्चुअली इट्स अपोजिट सो हर एक बिजनेस को आज प्रॉब्लम हो रही है अब कोई भी कंपनी प्राइवेट कंपनी इसकी लाइफ स्पेन देखो अभी 10 साल भी नहीं टिकती कंपनी और लाइक लास्ट 4 साल में ही इंडिया में कुछ 25-30 हजार कंपनी ने बैंक्रप्सी फाइल करी है प्राइवेट कंपनी क्लोज हुई है नॉट बैंक्रप्सी yeah, फाइल की आई एम सॉरी कंपनीज क्लोज हुई तो एवरेज कंपनी का इंडिया में लाइफ स्पेन एवरेज देखो तो 1.5 से 2 साल भी नहीं है इंसान कोई कंपनी स्टार्ट करता है लेकिन फिर नहीं कर पाता बिकॉज वो जॉब भी कर पा रहा है लाइक
आज इंसान 50-50, 30-30 साल तक, 40 साल तक जॉब करने के बाद भी बिजनेस स्टार्ट करने की क्या खुद की सेविंग घर भी नहीं ले पा रहा, और ये भी नहीं पता उसको कि 60 साल रिटायर के बाद वो उसको रोटी मिलेगी कि नहीं। वहां तक हालत है। आप जाके देखो शहरों में जिस तरह अम, अब होटल में मैं जहाँ रहता हूँ, अब होटल में लोग काम लाइक बूढ़े बूढ़े लोग काम करते हैं, 60+ लोग काम करते हैं। तो उनको देख के लगता है कि मतलब उनको अपना खाना करने के लिए लेना पड़ रहा है। और कोई लोग ऐसी ऐसी लोन में फंसा है जो प्राइवेट छोटी कंपनीज उनको लोन दे देती है ना, हाई इंटरेस्ट रेट पे। सो वही ईएमआई चुकाने चुकाने में उनके काम ये जा रहा है। कोई कोई जो है वो 4-4, 5-5 ओवर टाइम कर रहे हैं। मेड है वो भी नहीं कमा पा रही। सो लाइक हालत बहुत खराब है ऑन द ग्राउंड, बट लोग इतने आदती हो चुके हैं कि वो दिख नहीं रहा है लोगों को। सो Yeah, बिटकॉइन सोल्व्स absolutely दिस। true. हम्म आएंगे आएंगे सब आएंगे धीरे धीरे. हम्म Uh, Coming to another important point, Emory यस University. या It's one of the oldest institutes in US in Atlanta. इन्होंने डिस्क्लोज किया है कि they hold 15 million dollar worth of Bitcoin through Grayscale Trust, which is another ETF provider, marking the first US university endowment to report BTC holdings in SEC filings. Now, this is a big deal because apart from आपके regular institutions, college and other institutions which are not directly related to the future, like यहाँ पे अगर आप देखोगे, if you're doing this, if you're putting your Bitcoin on a university's balance sheet, the the whole board is impacted with this decision, and they will यस start to learn and educate people about this. And if they are selfish, they will keep it to themselves. Varna, they will make a public announcement, they will tell, or people, the students will get to know कि what is happening. And this is the whole trickle effect is what I think. उसके बाद में students को पता चलेगा and they will learn more about this. And आगे चल के this is the future, I think, because what you can do with this war chest of Bitcoin for university, it's something incredible. Matlab, you can use it for your own purposes. But again, this is through a trust, a Grayscale Trust. If they had self-custodied it, it would have been great, but that's another या you know criteria yeah altogether. yeah it's a different step, like they have taken the first step, so it's Correct. good. तो ऐसे चल एक के I think every university, every hospital, every जो ground work कर रहे हैं, who are doing it for, who are touching base with the end user very closely. Constitute ये जो आपके corporations हैं वगैरह, ठीक है, तो वो software बना देंगे and software के through they'll deploy. And if you want to be a Bitcoin bank, MicroStrategy is rebranded itself to a Bitcoin development company. That's another uh, that's one way to look yeah at it. Yeah, where students yeah को you can actually educate from ground up. Okay, what is Bitcoin? Why are we holding it? What does it do? Etc. Etc. So education, since it is very primary and लोगों को पता होना चाहिए, for which non-profit organizations like Me Pray My Bitcoin and Plan B Network are doing so much. ऐसे formal institutions में discussing Bitcoin is something which is great in my opinion, and ये hopefully spreads to every yeah institution across the globe. and this gives like independence to the institutes, क्योंकि अभी like if you have read the fiat standard, so like सब like they know कि अभी जो सारी इंस्टीट्यूट है इवन इन इंडिया, आईआईटी एनआईटीज और यूएस में भी सारी वो एंडोमेंट पे डिपेंड रहती है, गवर्नमेंट के फंड के डिपेंड रहती है। लाइक आईआईटीज भी सारी पब्लिक के अंडर आती है, उनको गवर्नमेंट से ग्रांट ग्रांट मिलती है, एनआईटीज में भी ग्रांट मिलती है। तो इनको ग्रांट मिलती है, तो जब वो ग्रांट देते हैं तो गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस भी आता है, कौन से प्रोजेक्ट को ग्रांट देनी है, कौन से को फंड नहीं करना है। सो वहाँ पर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस आता है, एंड देन साइंस कैन नॉट बी अनबायस्ड, राइट। फिर वो बायस्ड हो जाता है, और फिर लाइक और देखा भी है, लाइक रिसेंटली अभी आया था कि कौन सी यूनिवर्सिटी किसी साइंटिस्ट को पे किया गया था कि वो वैक्सीन, कोविड वैक्सीन को इफेक्ट को गंदा ना बताए। अभी रिसेंटली ट्रेंडिंग में चल रहा था कि मतलब साइंटिस्ट को भी पे किया गया था। सो ये वही है ना, लाइक क्योंकि अभी अभी ऐसा है कि वो लोग डिपेंड कर रहते हैं उसमें। सो वंस दे अडॉप्ट बिटकॉइन स्टैंडर्ड,
सो आई थिंक जब लाइक व्हेन बिटकॉइन राइजेस और लाइक वो करता ही है, सो दे विल बिकम मोर इंडिपेंडेंट, राइट? उनको अपनी ग्रांट्स के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा काफ़ी हद तक। धीरे धीरे ये कम भी हो जाएगा और एक एक टाइम पे निग्लिजिबल भी हो सकता है कि गवर्नमेंट कांट इंटरवेन विद द साइंस। सो गवर्नमेंट का कंट्रोल जाता है इसमें, एंड दैट्स व्हाट बिटकॉइन डज, लाइक इट फ्रीज द सिस्टम। राइट, बट ये टाइम एब्सोल्युटली। लगेगा, अभी नहीं होगा, ऐसे नहीं कि कल हो जाएगा, लाइक हाँ, है हाँ, ना, 10-15 साल 10-15-20 साल इज व्हाट आई एम थिंकिंग। या एटलीस्ट, या थोड़ा दिखने को मिलेगा। या आगे लाइक चल के। आईआईटी को सॉरी। या करते हैं जस्ट वन थिंग, आईआईटी को हर साल मिलता है कुछ 400-500 करोड़ का इन्वेस्ट, आईआईटी टॉप आईआईटीज को, 4-5 आईआईटीज को एनुअल इतना बजट मिलता है। सो जस्ट इमेजिन लाइक, और वो हर साल उनको मिलता है, और फिर मैंने लाइक, और इन्फ्लुएंस है उनका, लाइक आई हैव एक्सपीरियंस कि इन्फ्लुएंस है कि कौन सा प्रोजेक्ट में करना है, कौन से में नहीं करना है। सो दिस फ्रीज द सिस्टम, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मस्त है। नो, टिल द हम्म एजुकेशन सिस्टम दे आर एटलीस्ट ओपन टू लर्निंग अबाउट दिस, राइट? मुझे नहीं हम्म लगता कि हम्म कुछ भी होने वाला है। हम्म वो खरीदना तो दूर, उसके पास भी आना जाना नहीं चाहते, बिकॉज दे आर स्कैर्ड ऑफ द होल, द हम्म होल सिस्टम। इसको ऐसे पेंट कर रखा है कि इट इज इलीगल, ओनली शेडी पीपल डू दिस, हम्म इट इज नॉट बेनिफिशियल, इंटरनेट करेंसी ही तो है, इससे क्या होता है? They don't हम्म understand the potential yet, or maybe if they do, they are in very small numbers within these institutions. I'm sure IIT, while they are smart enough to understand ki what this is, they just don't want to go through a formal route. तो जितना स्लो हो सके ब्यूरोक्रेसी इंडिविजुअल। खराब है, लाइक उसमें या अंदर ब्यूरोक्रेसी खराब है कि वो इतना जल्दी अलाउ नहीं करेंगे, बट लाइक आई थिंक इट विल हैपन। अगर होगा या तो शायद वही आईआईटी से शुरू हो सकता है, मे बी। या दैट और इज मे ट्रू। बी अंबानी अंबानी की कॉलेजेस भी काफ़ी है, यूनिवर्सिटीज़ है, वो भी कर सकते हैं अगर ईटीएफ, ब्लैक रॉक ईटीएफ आया तो। जियो ब्लैक रॉक है ना। चलिए आगे हम्म बढ़ते हैं। यस। One more big news for this week is Pennsylvania House of Representatives passes Bitcoin rights bill, which protects नाइस। residents' right to self-custody Bitcoin and use it as payment. Now, this is a bipartisan bill. That means Republicans and Democrats. It doesn't matter कौन से side से हो आप. It's as good as saying कि आप NDA से हो या what's the other alliance? यूपीए। India, हाँ, India alliance. अच्छा, इंडिया हो गया अब। Yeah. तो इट डजेंट मैटर आप कौन से साइड से हो, दोनों ने बिल कलेक्टिवली पास किया है, जस्ट फॉर एनालॉजी सेक, एंड दे टेल के ठीक है, पीपल कैन होस्ट, आई मीन दे हैव द राइट टू सेल्फ कस्टडी एंड पेमेंट्स की तरह यूज कर सकते हो, सो व्हिच इज अ बिग डील। एंड नाइस। again, to substitute this, you have back to back bullish news around Bitcoin कि Standard Chartered Bank ने बोला है, based on their global research, पोस्ट इलेक्शन जो अब नवंबर 5th या फर्स्ट वीक को होने वाला है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, could hit $125,000 by end of year if Republicans sweep the US election. So this is on a complete United States level. But if you see the Pennsylvania ka bill, individual states में there are places which are extremely bullish on Bitcoin and they've adopted their policies already. So within their states, they are doing so much which they can, and this will affect the overall elections also. People will find out about this, ये क्या चीज है, and इसके चलते they will vote for Trump or Kamala. राइट। Coming to one more thing, US Space Force officer and MIT research fellow Jason Lowery की जो book है, Softwar, sorry, a सॉफ्टवेयर। novel theory on power projection and national strategic significance of Bitcoin, has been under security and policy review by Department of Defense. So ये book talks about the significance of holding Bitcoin on a national level, and this is centric to US at the moment. And Major Jason P. Lowery ने लिखा है book ये. He was very extremely bullish on Bitcoin, still is, but he was very active on Twitter before. But I think after making this book, he was advised not to go and publicly talk zyada. That is या why he has been restricted. या But if गवर्नमेंट you ने see, हाँ, कि थोड़ा उसको लिया भी था एयरफोर्स ने कंट्रोल में। एयरफोर्स ने पब्लिश भी किया है इसका डिजिटल कॉपी इन देयर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी,
नाइस। So these things are happening and people don't pay attention. At least India में they don't care about all of this कि क्या है क्यों है, हुँ, it doesn't matter. But on a national level they are हुँ, proving कि ठीक है we need to adopt this, हुँ। and it is important. And आफ् we will discuss this also कि क्यों होने वाला हुँ, है ऐसा. हुँ, 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 हुँ। हाँ कुछ बोल रहे I थे. have one I have one special memory about this book कि आफ्टर रीडिंग दिस बुक हम्म. मैंने कंप्लीट नहीं किया लेकिन 60-70% कर ली मैंने। सो और उसके पॉडकास्ट देखे। आई डोंट एग्री विथ हिम लाइक एट ऑल पॉइंट्स। काफ़ी चीज़ में उससे एग्री नहीं करता मैं। बट Fair लाइक enough. ये उसका लाइक जैसन लाउरी वाज़ अ पर्सन जिससे मुझे लगा कि आई शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन एंड देन आई स्टार्टेड यूट्यूब चैनल एंड लाइक फिर मैं पब्लिक में बोलना शुरू किया। बट Right. या ही वाज़ द पर्सन लाइक उसने मुझे इग्नाइट कर दिया। इट्स Awesome. लाइक दे स्टार्ट फ्रॉम बायोलॉजिकल इवोल्यूशंस। इनका जो फोटो है जो एंटलर्स का, इनके जो सींग हम्म. है हिरन के, हम्म. वहां से वो इवोल्यूशन से बात करते हैं लाइक हाउ द थिंग्स वर्क इन जंगल, पावर, लाइक एवरीथिंग इज पावर। Okay. सो पूरी पावर पूरी बुक पढ़ ली प्रोजेक्शंस। है क्या? Sorry, सेवेंटी interrupt एटी कर. परसेंट 60-70% पढ़ी मैंने, मोर देन हाफ। मेन क्रक्स क्या है इसका, बुक का? मेन क्रक्स ये है कि लाइक या मस्त बुक है ये। सो मेन ये है कि जो भी सारे लोग लाइक आप अभी मैं अपने घर पे हूँ तो मेरी दीवार है और दरवाजा है, लॉक है। तो दैट इज द पावर प्रोजेक्शन कि ये मेरा घर है, इसमें तुम अंदर नहीं आ सकते। और अगर का अंदर आए तो देर आर गवर्नमेंट्स, पुलिस फोर्स की जो मुझे लॉ है, जो मुझे रेगुलेट करेंगे, मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसे ही नेशंस में है, नेशंस की बाउंड्रीज है। फॉरेस्ट में भी हर एक एनिमल्स की बाउंड्रीज रहती है और वो बाउंड्रीज डिफाइन वॉर के थ्रू ही। जब वो बाउंड्रीज में कन्फ्लिक्ट होता है तो वो सॉल्यूशन वॉर से ही आता है। बट ह्यूमन समहाउ लड़ने से सीख गए कि लड़ने में फायदा नहीं है, कोऑपरेट करो एंड कोई एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना लो जिसमें सबका फायदा है। आई रिस्पेक्ट योर बाउंड्री, यू रिस्पेक्ट माय बाउंड्रीज। और फॉरेस्ट में भी एक्चुअली एनिमल रिस्पेक्ट ईच अदर्स बाउंड्रीज। पर जब वो पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो वॉर होता है, बट दे सेटल समहाउ। और हमने ऐसा भी नहीं है कि इवोल्यूशन में हम सेटल हो गए हैं लाइक ह्यूमन लाइक होमो सेपियंस। वी किल्ड 5 to 6 मोर। अब अपनी जो दूसरी स्पीसीज थी हमने उनको मार दिया, लाइक नियंडरथाल्स को मार दिया, होमो फ्लोरेंसिस को मार दिया। वो हमारे सामने नहीं टिक पाए बिकॉज वी हैव द लैंग्वेज। हम लैंग्वेज से हम आइडियाज डिस्कस कर सकते थे। फिर हमने धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलप करी, मनी का कंसेप्ट डेवलप किया, काफ़ी जो मिसाइल्स वगैरह सब कुछ डेवलप किया। न्यूक्लियर वाज अ थिंग कि भाई न्यूक्लियर से लाइक उसने वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश कर दी कि न्यूक्लियर लाइक कोई भी न्यूक्लियर छोड़ कर वो नहीं कर सकता। बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर नो वन कैन फाइट। लाइक सबको पता है कि नुकसान ज्यादा है, इससे अच्छा शांति से रहो। बट न्यूक्लियर के बाद लाइक अभी साइलेंट वॉर चल रहा है, साइकोलो इंफॉर्मेशन वॉर से चल रहा है, सोशल मीडिया से कंट्रोल किया जा रहा है, राइट। पर फिर भी देयर इज कन्फ्लिक्ट। और सारा कन्फ्लिक्ट मनी को लेके ही है कि कौन किसकी पावर होल्ड करता है। जो डॉलर है वो भी फियाट पेट्रो डॉलर अपनी गोल्ड रिजर्व से अटैच करके, गोल्ड रिजर्व जब हटाया, मैं बहुत ही फास्ट फास्ट बता रहा हूँ लाइक इट्स अ बिग थिंग, बट लाइक बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड। सो अब वो तो भी डॉलर अभी देखो $50 जब से फियाट गोल्ड से हट गया तो भी अब डॉलर को प्रॉब्लम आ रही है, डी डॉलराइजेशन स्टार्ट हो रहा है, इनका डेट है। सो नेक्स्ट थिंग इज कि हाउ डू यू लाइक प्रोजेक्ट पावर। तो ये चीज़ है कि विथ बिटकॉइन माइनिंग का बहुत ही डिटेल में बात करते हैं वो उसमें कि तुम कहीं पे भी एनर्जी है, यू जस्ट एनर्जी पे रिसोर्सेज कंट्रोल करो। जो जिसकी जो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो आगे जाके फ्यूचर को कंट्रोल करेगा। और उसमें ऐसी मोनोपोली नहीं है कि ऑयल ईरान में ही है तो ईरान या फिर सऊदी अरेबिया वो लोग ही कंट्रोल कर पाएंगे। लाइक एनर्जी इज एवरीवेयर। तो उसको ट्रांसपोर्ट करना बिटकॉइन के थ्रू इजी है। सो लास्ट में वो बिटकॉइन में आता है वो सेकंड हाफ राइट. में। सो सही है. आई मीन फॉर एनीवन हु वांट्स टू रीड द बुक इट इज फ्रीली अवेलेबल. अगर चाहिए हो तो प्लीज रीच आउट टू भाविक और मी. या The copies of it as well, so we'll share it with you. नहीं आपने like whatever the synopsis, the brief synopsis you've given is great, and I thank you because मैं I don't think मुझे उतना patience होगा उतना पढ़ने के लिए मोटा बुक. मैं book start करता हूँ but पढ़ नहीं पाता. That's my problem. ये But yeah, होता है। some of the things that you've spoken about, we will cover that in a few minutes. Uh, चलिए आगे बढ़ते हैं.
हाँ, यो लाइक पहले हम कमेंट ले क्या? देयर आर सो मेनी पीपल वेटिंग। देयर आर रेलेवेंट कमेंट्स, इसलिए मैं बोल रहा था कि या इसको आगे लेते हैं कि ब्रिक्स समिट किक ऑफ हो चुका है ओके एंड राहुल बोल रहे नाइस। हैं कि इट्स सायोप. Mostly Indians are bullish on BRICS psyop, which is kind of true. अगर on हम्म national level देखोगे तो लोगों को लगता है कि doing this, being US हम्म versus BRICS या NATO versus BRICS करना is something uh, sensible, which is for a lot. I mean, it makes sense, हम्म but at the end हम्म of the day, what happens is हम्म ऐसा अफ्रीका ने भी ट्राई किया था पहले कि एक हम्म यूनिफाइड अफ्रीकन करेंसी बनाए. इट्स हार्ड। एंड या यू आर टॉकिंग अबाउट गद्दाफी मे बी, हाँ, हाँ, है ना? लिबिया में स्टार्ट किया था. तो हम्म दिस इज अगेन अनदर अटेम्प्ट टू चैलेंज द यूएस डोमिनेंस एंड दे विल नॉट टेक इट लाइटली. वो अपना हम्म एक्सर्ट करेंगे. तो ब्रिक्स नेशंस जो भी अभी फॉर्म हुए हैं, तो उनके बीच में भी दे विल ट्राई टू हम्म क्रिएट इश्यूज. हम्म तो धीरे धीरे इट्स गेनिंग स्ट्रेंथ, बट एट द सेम हम्म टाइम बोल नहीं सकते कि हाउ दिस विल ऑल पैन आउट. बट हम्म coming to Bitcoin related news, हम्म was clearly mentioned that lawmakers in Russia are pushing the idea of Russian miners that they can sell their tokens to international buyers. These buyers could then use Bitcoin and other cryptocurrencies to pay for हम्म imports, effectively bypassing Western sanctions. हम्म So Russia they've made it very clear कि देखो हमें we were we had no problems using US dollar, but हमें काट दिया गया था from the system and we were not हम्म allowed to do it. We are not allowed to use it. It was weaponized against us. So they have to find alternatives. One of the हम्म alternatives, apart from BRICS currency, is use of Bitcoin for हम्म international settlements and trade. हम्म This is one aspect. दूसरा एस्पेक्ट ये बोला था कि रशिया का बिट रिवर एंड आरडीआईएफ have partnered for BRICS wide mining initiative. So all the countries जो भी है who are a part of BRICS, they ये can कब have हुआ? उसी टाइम पे. वाओ वाओ तो 23rd अक्टूबर को. So data centers and cryptocurrency mining is one and the same according to them. स्टार्ट And हो चुका है राइट लाइक yeah, लाइक दिस थिंग इज स्टार्टेड लाइक 10 साल में लाइक 10 साल बाद correct. इट विल बी बिग लाइक टू बिग इट्स बहुत बड़ी न्यूज़ है लाइक इट्स अ बिग न्यूज़ Yeah, people don't है ना? cover this because it is not हम्म in their best interest to do so. राइट And Bitcoin आ जाता है इसमें तो बोलते हैं कि you don't see this happening. Times of India cover नहीं करता ये. Hindustan हम्म Times, any mainstream media, कोई they नहीं do not करेगा talk राइट about this. But this is राइट something which is directly from the horse's mouth. And ये जो ब्रिक्स समिट में हो रहा है, ये कोई छुपने वाली बात नहीं है. Everyone knows. And Matthew Siegel हम्म जो है, he is a part of VanEck Digital Research की हम्म team. हम्म So ये पूरा न्यूज़ जो है, it's come from Bloomberg terminal, from what I हम्म see. So ये हम्म इनका ये भी बोलना है कि ब्रिक्स समिट shows a multipolar world is emerging and राइट because of the whole shifts in power. And जो भी है, Russia is hosting the first summit since BRICS expanded to 9 members in January, with UAE, Iran, Egypt, Ethiopia joining Brazil, Russia, India, China, South Africa. So more than 30 nations have joined, ranging from Thailand to Algeria. And NATO member Turkey को उतना नहीं दिया था. Like they were, told कि पाकिस्तान के साथ आपके ज़्यादा ties हैं. That is why we want to keep you away for a bit. So this is what has been happening in the last few days. So yeah, mostly Indians are bullish about BRICS psyop. या It makes sense. मतलब you have to challenge the power which is NATO. यस 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 So यस that is why डेफिनेटली it makes sense to side with one entity. In this और case, it's ज़्यादा ही BRICS. हो गया ना इनका लाइक ज़्यादा ही हो गया सैंक्शंस लग रहे रशिया पे और Yeah, लाइक रशिया रशिया यूक्रेन में जाए तो भी लाइक देर आर इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक साइड ही सही है राइट right. और काफ़ी हद तक रशिया के भी बोलने की लाइक रशिया हैज़ अ वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट्स सो उनको सीधा सैंक्शन कर दिया दे कांट यूज डॉलर सिस्टम सो क्या करे वो और उसके बाद डॉलर सिस्टम भी तो ऐसा ही है ना कि लाइक वो डॉलर सिस्टम से सारा चीज़ हमारी करेंसी उससे पैग है और वो लोग प्रिंट करे जा रहे हैं हम उसकी रिजर्व बाई किए जा रहे हैं
और वो लोग प्रिंट कर करके हर जगह वॉर फैला रहे हैं, क्योंकि वॉर से ही तो वो लोग, उनका डॉलर चल पाएगा, राइट। सो हाँ, डॉलर का क्या से चलता है, डॉलर पावर से चलता है, राइट। तो उसमें थोड़ा ये भी है कि बिटकॉइन थोड़ा माइनिंग से चलता है, ये कोई सॉफ्ट पावर है। तुम अपना एनर्जी से सीधा बिटकॉइन प्रोड्यूस करो, तुम्हें कहीं कुछ भी वो करने की जरूरत नहीं है, बॉम्ब धड़ाके करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एनर्जी पावर दिखाने के लिए तुम्हें मिसाइल दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास अगर बिटकॉइन है देन इनफ, बट स्टिल वी नीड आर्मी, आर्मी चाहिए होगी, बट काफी हद तक वो चीज चली जाएगी। कमिंग टू द ब्रिक्स थिंग, वो एक थिंग इंटरेस्टिंग ये हुई है डेवलप, कि रशिया और इंडिया मिलके चाइना में मॉड्यूलर, सॉरी, रशिया और इंडिया मिलके मून पे, चांद पे नॉट चाइना, मून पर मॉड्यूलर रिएक्टर स्टार्ट करेंगे 0.5 मेगावाट का। सो आज तो दे कैन माइन बिटकॉइन एंड दे विल माइन बिटकॉइन ऑन मून, मे बी 10 years or 20 years later, राइट। या दिस थिंग, 0.5 मेगावाट का छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स। और ये मेनली वो यूज करेंगे एज ए स्पेस मिशन, क्योंकि स्पेस मिशन में चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए। बट उनको लाइक जब एक्सेस एनर्जी होगी तो सीधा दे विल माइन बिटकॉइन, दे विल माइन द ब्लॉक्स, दे विल प्रोसेस द ट्रांजेक्शन एंड अर्न बिटकॉइन। एंड चाइना हैज ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग दिस, वो चाइना ऑलरेडी बिल्ड कर रहा है, और रशिया और इंडिया स्टार्ट कर रहा है। सो ये चीज लाइक वे जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, बिटकॉइन वहां पे फिट होगा। ये ये लिख लो, राइट, जो भी देख रही है होगा। सो बिकॉज अदरवाइज यू कांट बी प्रॉफिटेबल, यू कांट यूज दैट एनर्जी लाइक प्रॉफिटेबली। True. कहाँ चले गए भाई? Yeah, we'll quickly take the comments, and there are two things Yeah. जिससे हम खत्म करें. So actually, वो news खत्म कर लेते हैं, and then we'll get to the comments. There is या just too much like शिट दो. कॉइनर भी आ चुके हैं थोड़े कमेंट में। Yeah, मुझे वही देख के मैं like what is this? कौन है ये? या पहले तो कभी दिन को नहीं देखा. Anyways, moving on to Bitcoin को रोका कैसे जाए. तो मिनियापोलिस की एक सेक्शन, that's another city in US. तो इन्होंने टैक्सेशन स्ट्रक्चर बनाया है टू कर्ब बिटकॉइन. अब इस पे उन्होंने प्रॉपर साइंटिफिक टर्म्स लगा के दे हैव कंसिडर्ड कि एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा बिटकॉइन, एंड देन उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला है फॉर द गवर्नमेंट टू टैक्स, कि कैसे टैक्स कर सकते हैं. एंड it's basically a legal prohibition against Bitcoin that can restore unique implementation of permanent primary deficits. Basically, इन्हें अपना मनी प्रिंटर बनाए चलाए रखना है. राइट That's why they want to curb the पैसा which will go into Bitcoin for in terms balance करेंगे with tax. So जितना Bitcoin बढ़ेगा उतना टैक्स भी बढ़ाएंगे. That is the only solution they have. बुक छपेगी इसमें हो आगे जाके, कि कैसे कैसे उन्होंने बिटकॉइन से फाइट किया, लाइक कैसे कैसे, लाइक पहले इग्नोर कर रहे थे ना, और हम आप बोले कि फाइट पे आ चुके हैं, तो ये फाइट पे आ चुके हैं. Yeah. ये देखो इसमें किसी ने कमेंट भी किया है, राइट. बट इतना फाइट का नहीं है ना, इट्स ये जस्ट वाली ओबीडियंस, ओबीडियंस का है. 1775 में जब 2% टैक्स बात की थी एस्टेब्लिश करने की, तो यूएस यूएस वाले स्टेट बन गया पूरा, है ना, अभी आजादी मिल गई यूएस. 40% तक अगर कर रहे हो तो लोग अपने फोन पे लगे. हम्म, So this is one of the parts of the world which is doing this, and I think India also will head in direction कि जितना curb कर सके. So I think Lynn Alden ने बोला है कि the only way countries can restrict it is by taxing. तो जितना अगर आप टैक्स बढ़ाओगे तो उतना people will stay away from that asset. कि बोलेंगे कि ठीक है कुछ मिल नहीं रहा है in terms of returns. ओके, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टैक्स लगाने से लाइक वो बिटकॉइन नजर में भी आ जाएगा, और उससे बिटकॉइन और भागेगा. Maybe. एंड उसमें बिटकॉइन में देयर आर वेज यू कैन लाइक हाइड योर एड्रेसेस. सो आई थिंक Right. No, इट but वोंट on वर्क फाइनली, regular राइट. जनता के लिए it doesn't matter, no. वो देखेंगे कि oh my God 60% 70%. इंडिया में एक टाइम पे 90% टैक्स था 1970s में. तो हाँ, तो वैसे लाइक डालने को तो डाल सकते हैं क्राइटेरियाज.
So it won't last for long, वो अलग बात है, राइट। but it will happen हाँ, sometime. वीक हैंड्स Then जो भी है वो निकल जाएँगे काफ़ी, अच्छी बात, good जिसको for them. हाँ, या गुड फॉर दैट, एवरीथिंग इज़ गुड फॉर बिटकॉइन राइट? Yeah. मेबी यस। ट्रू। डेनमार्क में ये निकला है कि वहाँ पे ये प्रपोजल है कि हुँ, those who हुँ। own currency, cryptocurrency will be, taxed 40% on नाइस, unrealized gains. नाइस। So if passed, this will start on January 1st, 2026. It is very unlikely कि unrealized gains पे tax हो. It basically means कि अगर आपके पास कोई एक property है and उसका value बढ़ता जा रहा है, हुँ, तो even if you haven't sold that property, you are paying tax on it. It just doesn't हुँ, make sense in any world. हुँ, In हुँ, realistic world, it does not make sense. तो ये कैसा pass होगा, I have no idea. But we'll see. We'll get to that. हुँ, 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 Last but not the least, Lugano हुँ, Plan B. Lugano is a हुँ, tiny city in Switzerland. वहाँ पे conference चल रहा है अभी, and this is where Satoshi Nakamoto, who is the founder of Bitcoin, उनका हुँ, statue बना हुआ है by हुँ, the lake, and काफी अच्छा statue है ये. I ब्यूटीफुल है, actually मस्त है, like this. Yeah, मस्त है ये, बहुत ही मस्त है। yeah. लाइक देख रहे हो लाइक लास्ट 2 साल पहले कहीं कहाँ हुआ था? फ़िनलैंड में हुआ था मेबी, वो स्टैच्यू Hungary का में, सतोशी का Hungary. हंगेरी में, और Yeah, अभी यहाँ हुआ है, तो right. मूर्ति आने लग जाएगी इन लोगों की। सतोशी की सही है, लोग कहीं न कहीं आइडियल मान रहे हैं, बट गुड, बहुत सही बात है ये, बट Right. इट्स अ साइलेंट रिवॉल्यूशन और पता नहीं है ना कौन है, इसलिए के लोग अपने हिसाब से बना रहे Yeah. हैं, शेप दे रहे इसमें हैं, भी लोगों को पता नहीं है प्रॉब्लम हो रही कौन। थी, नहीं अच्छा नहीं है, इट इजंट अरे लुकिंग यार! गुड, सिग्निफाई नहीं करता, व्हाट इज क्या दिस, खड़ा इट्स करें नॉट फिर हम? इंस्पायरिंग. हाँ। अच्छा ही है, अब उसमें किसी ने ये तो तुम पीछे खड़े रह जाओ ना तो तुम भी थोड़ा दिख या जाओगे उसमें, सो या एवरीवन इज सतोशी, सर, वो बात भी हाँ, इसमें होती है दैट्स द ना? आइडिया कि एवरीवन इज सतोशी. एंड हम्म, हंगरी वाला स्टैचू वो भी। आप देखोगे, उसमें हाँ, भी ये था कि वो मिरर हाँ, रिफ्लेक्शन वाला स्टैचू बना था, तो हाँ, अगर आप हाँ, हाँ, देखोगे उसको तो आपका चेहरा नजर सामने, आएगा. दैट वाज द राइट। आइडिया. हाँ, दोनों में से ही हुआ ना, एक में सामने से देखो आएगा, एक में पीछे से देख के तुम फोटो खिंचवा लो, या मस्त है। पर ये देखो स्विट्जरलैंड में हो रही चीज़ है ये वाली, स्विट्जरलैंड में आपको पता हो तो, अगर स्विट्जरलैंड में बैंक्स लाइक बैंक्स में काफ़ी बैंक ने ऑप्शन दिया है, यू कैन डायरेक्टली स्विच योर स्विट्जरलैंड फ्रैंक टू बिटकॉइन, अपना नेट बैंकिंग लॉगिन करके तुम अपना बिटकॉइन ले सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक्स। और टिकट सेंटर है, हो रही है जो रेलवेज में, उनके टिकट सेंटर है, वहां पे भी तुम स्विस फ्रांक दे के, स्विस करेंसी दे के ऑनलाइन अपना करके बिटकॉइन खरीद सकते हो, वेंडिंग मशीन है। सो स्विट्जरलैंड सबसे आगे है इन सब में, आई थिंक सबसे ज्यादा बिटकॉइन स्टार्टअप्स भी स्विट्जरलैंड में, डेवलपर्स सबसे ज्यादा बिटकॉइन डेवलपर स्विट्जरलैंड में और जर्मनी में। सो इन चीजों में बहुत आगे है। दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ना, हार्ड मनी का. हाँ, गोल्ड हाँ, को जानते हैं उसका वैल्यू क्या राइट। है, बिटकॉइन का और क्या है. नाम के हिसाब से अगर देखो ना कि इंडिया, तो बहुत पीछे है हम। सो बहुत सारी कंट्री हमसे भी पीछे है बिटकॉइन के एडॉप्शन में, पर इंडिया का जो हवा है उस हिसाब से तो हम बहुत पीछे है, राइट? अब पाकिस्तान नहीं, हमसे यहाँ पे पीछे तो है। दूसरी हवा चल रही है ना, हाँ, क्रिप्टो, वेब3, ब्लॉकचेन की. क्रिप्टो हवा चल रही है, हाँ। रोज एक कॉन्फ्रेंस हो रही है क्रिप्टो में, एक बंदे ने बताया, वो कहीं ना कहीं भारत में कहीं ना कहीं छोटी मोटी क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस हो रही है। पूरे स्कैम. स्कैम, एनीवेज. स्कैम, चलो एक स्कैम को ले लेते हैं, चलो हाँ। नहीं नहीं, चलो एक एक ऊपर से आते हैं. या हे या ब्रोज, ऑल गुड. राहुल, थैंक यू फॉर कॉन्स्टेंटली व्यूइंग आवर चैनल एंड सपोर्टिंग अस. यस, वी थैंक यू। इंकरेज द, यू नो कमिटमेंट जो आप हम के साथ, यू स्टे विद अस. आप लोगों के लिए कर रहे हैं, बस कोई देख रहा है तो पर्पस इज फुलफिल्ड। एक्चुअली फियट इज प्राइवेट. या, इट इज. यस। तो ये आई थिंक इन्होंने तब बोला था कि व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द होल आईएनआर का हाँ। करेंसी, स्टफ, तब जाके. स्टार्टिंग में राइट। हम्म। मोर मनी, आई डोंट नो हु दिस इज, न्यू सब्सक्राइबर जो भी है. मैथ प्राइस पॉसिबल 0.75 बिलिश, पता नहीं व्हाट, आई वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. अल्टकॉइन की एंड बात कर रही है, या आई थिंक यू आर बट टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन, ये जो भी आपका दूसरा चेन होगा. Anyone who's viewing this, please do not be encouraged by all of this. This is not what we intend to do or promoting either. या This is crap. यस, मोर मनी। Mostly.
इंडियन का बुलिश राहुल और शर्मा ने जवाब दे दिया ना, मैथ मैथ पूप। सही अच्छा है। हाँ राहुल अपने हैंडल कर रहे हैं पीछे, सही है, हमें लगा। सही। मोस्टली इंडियन से बुलिश ऑन ब्रिक्स आई होप या फिर बसंता बोलते हैं यो यो। यो वसंता। बस that's it for comments as of today. हम्म, But yeah, हम्म, it was fun to do. हम्म, And again, this week again proved कि individual cities and places across the world जहाँ पे हम्म, mainstream media नहीं जाती, वहाँ पे बहुत कुछ हलचल हो रही है with regards to Bitcoin. And I don't know why हम्म, these maybe it's not economically viable and they will be flagged and फिर बोल देंगे कि they are promoting Bitcoin. That is why mainstream media, none of the channels, none of the independent reporters cover this. मुझे नहीं पता क्यों, हम्म, जिनके पास already clout है, I mean we are doing this हम्म, on our behalf, हम्म, but people who हम्म, can do this are not doing this. मोर मनी का कमेंट है, प्लीज टेक अ लुक एट सिमलेस टोकन। सो No. यस, हाँ, ये किसमें, हाँ, या यस नो बोथ। यस का आंसर ये है कि सिमलेस टोकन इज गोइंग टू जीरो अगेंस्ट बिटकॉइन, सो दूर रह लो इनसे। मोर मनी है ना, तो मोर मनी कुछ नहीं होती, देर इज फिक्स मनी। बिटकॉइन सीखो, लाइक वी एडवाइस यू टू लर्न अबाउट बिटकॉइन। और स्कैमर्स, लाइक या, दे आर ऑल स्कैमर्स। जो भी देख और रहे एक हैं इन क्वेश्चन सबसे है, दूर रहो। I am doing 1,000 rupee per day SIP in BTC. When should I transfer it to my ledger? बताइए। या, ओके, सो 1000 रुपीज़ पर डे। सो 1000 रुपीज़ में आप ले रहे होंगे शायद 17,000 18,000 सेट्स, 16,000 पर डे। तो आपके वो 10 लाख सेट्स हो जाए, तब आप इसको वॉलेट में ट्रांसफर कर लो। बट वी रिकमेंड टू यूज़ मे बी कोल्ड कार्ड और मे बी सीड साइनर यूज़ कर लो आप। बट डोंट यूज़ लेजर, लाइक लेजर की काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, हो भी सकती है आगे जाके भी। तो लेजर मत यूज़ करो। लेजर अपना हार्डवेयर रख दो साइड में, है ना? लेजर के लिए या आपका भी क्या कहना है? नहीं नहीं बिल्कुल हुँ, नहीं, I mean I would advise people to stay away from ledger. हुँ, Seed signer and cold card are the best options. Cold card is हुँ, difficult and expensive for हुँ, most people. हुँ, Seed हुँ, signer is anywhere between 5 to 6,000 का range. हुँ, आप खुद बना भी सकते हो हुँ। if you are हाँ, so ऑरेंज inclined. कलर का रहता है, जस्ट जस्ट टाइप सीड साइनर। और अगर आपको चाहिए देन कमेंट अस, लाइक वी विल ट्राई टू गेट, आपके लिए अरेंज कर देंगे। Yeah, हुँ, that's it. Okay, sir. Thanks. Awesome. या, थैंक यू। बढ़िया. हुँ, Yeah, like Bhavik had mentioned, we are not here to talk about any other cryptocurrency. So please do not come here and promote any kind of token. हम हुँ, नहीं करेंगे इस पे बात. And we will हुँ, encourage our our हुँ, viewers and listeners to not go in that direction. हुँ। करना होता तो कब का कर लेते हम। बहुत सारी हाँ, क्रिप्टो की ऑफ़र आई है, हमने पैसे भी दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। true. हम खुद के हिसाब से ही कर रहे हैं, कोई फालतू चीज़ प्रमोट करने के लिए तो नहीं करना, ये सब नहीं कर रहा, उसके लिए थोड़ी कर रहे हैं। Right. जो चीज़ रियल है। हुँ, Correct. चलिए, that is it for today, and we hope you like यस। our show. बाकी बताइए please if you have any questions like these जैसे मिस्टर माजी ने लिखा है, this is very important कि इन्होंने पूछे ऐसे हुँ, questions. हुँ, And राहुल का और एक कमेंट आया, मिस्टर माजी don't transfer small UTXOs, learn UTXO management, which is very important too. हुँ, हुँ, Basically हुँ, राहुल का ये कहना है कि जो भी आप डेली खरीद रहे हो SIPs, हुँ, all of them contribute to and constitute to individual UTXO. अगर आप पढ़ोगे then आपको पता हुँ, चलेगा कि UTXO it's basically change, चिल्लर है। हुँ, हुँ, रोज का आप इतना छोटा छोटा चिल्लर इकट्ठा करते हो एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ या जब भी आपको करना है यू accumulate all of those and then you send it to your whatever हुँ, cold हुँ, hard wallet. So when you हुँ, do that, when you consolidate all the UTXOs, आपका फीस ट्रांसफर फीस ज्यादा लगता है. हुँ, हुँ, You can हुँ, find all of this information on mempool.space. वहाँ पे हुँ, आपको दिखाई देगा कि whenever the fees is less, then you हुँ, consolidate everything and transfer. वरना आपको अभी कमी चल रही है नाउ, या वरना अभी आपको भी फीस फीस में काफ़ी कम है। हुँ, हुँ, ड्राई डिस्को का कहना है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. गुड मॉर्निंग। हुँ, Yep, that's it for this हुँ, time. बने हुँ, रहिए. If you have any questions, please help हुँ, out. I mean, हुँ, reach out to us and Rahul जैसे लोग will be available in the comments section.
who Mhm. are helping us out in our initiative, knowingly Mhm. or unknowingly, in educating people. Mhm. Yeah, thank you for that. Yeah, that's it for today. चलिए अगले हफ्ते हुँ, मिले. या अगले हफ्ते मिलते हैं गाइस 30 एपिसोड में Yo. इन द नवंबर मंथ, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, नेक्स्ट Yes. संडे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया, बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, Bye. वेयरएवर यू आर. या Yes. चलिए. Thanks.